सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के अच्छा 6 महीने के बाद हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। लाइव टीवी शो में पाकिस्तान के मंत्री ने इतनी ऊंची हाकी कि एंकर का मुंह भी फटा रह गया। अच्छा पाकिस्तानियों को 6 महीने में जन्नत के ख्वाब दिखाकर शहबाज सरकार सऊदी अरब के दरबार में हाथ फैलाने दौड़ पड़ी है और इधर पाकिस्तानी इस चिंतन में लगे हैं कि ये 6 महीने कैसे काटें। बिजली का बिल डबल, स्कूल का फीस ट्रिपल और राशन आधी सैलरी कहा जाती है। इस तरक्की की दौड़ में मिलकर अपनी रूखी सूखी इकट्ठे खाएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। ये मुल्क में कभी आसान वक्त नहीं आया है। कितने टाइम से मुश्किल टाइम चल रहे हैं? पिछले 70 साल से मुश्किल वक्त ही चल रहा है मुल्क। अपने बूढ़ों से पूछो, वो भी कहते थे वो एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। नाजुक दौर चलता जा रहा है। और शहबाज शरीफ की जो स्पीड है वो बड़े मशहूर है शहबाज स्पीड के नाम से, बड़ी तेज काम करते हैं। जी स्पीड तो उनकी सिर्फ माइक तोड़ने की स्पीड है, बाकी वो काम में जीरो। इनके बाप का मुल्क है। वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को आपसे मोहब्बत है। गरीब में सिर्फ यही बचा है कि सर पे कफन बांधो बस शुरू हो जाओ। एक टाइम रोटी खाता है, एक टाइम नहीं खाता है। 6 महीने में पाकिस्तान जन्नत कैसे बनेगा? 6 महीने में पाकिस्तान IMF के चंगुल से बाहर कैसे निकलेगा? 6 महीने में पाकिस्तान कटोरा कैसे छोड़ेगा? ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले की हकीकत दोनों आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। पाकिस्तान में आटे की कीमत 170 रुपए किलो पहुंच गई है और चावल 320 रुपए किलो पर बिक रहा है। गरीब इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है वो आटा कैसे खरीद के खाएगा? ये गवर्नमेंट इसलिए तक नहीं इसको कम नहीं कर पा रही, इस कौम का उन पर यकीन ही नहीं है। इस कौम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया। वो मैंडेट चोर है। जो फ्यूचर है नौजवानों का, उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे। आए रोज कोई ना कोई अदारा बेच रहे। वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे। उस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। पिसना मैंने और आपने और इस मुल्क के गरीब ने। उनको क्या लगे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है। ये तस्वीरें याद हैं आपको? 2 साल पहले यही दिसंबर जनवरी का वक्त था जब पाकिस्तान में आटे की लूट शुरू हुई थी। ऐसी ही तस्वीरों का नया दौर फिर से आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में आटा फिर से आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। तो हर किसी को पता है भाई, बेरोजगारी है, तबाही है, हर कोई परेशान है, माइंडसेट उसका खराब हो चुका है भाई, नफसियाती हो चुके हैं हर कोई जवान नस्ल, क्योंकि उसको कारोबार नहीं मिल। गरीब इंसान कब खुश होगा? गरीब की महंगाई कब कम होगी? साल से तो तुम लोगों ने कपड़े निकाल दिया और क्या बचा है गरीब में? गरीब में सिर्फ यही बचा है कि सर पे कफन बांधो बस शुरू हो जाओ। गरीब के पास न खाना है, न गैस है, न पानी है, न बिजली है। एक टाइम रोटी खाता है, एक टाइम नहीं खाता है। 2025 का साल पाकिस्तान में तबाही वाला रहा। 2025 में करीब 11 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे चले गए, यानी पाकिस्तान की 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। सीधे सीधे कहें तो हर 2 में से 1 पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास हर महीने और गरीब क्यों हो रही है? सैलरी वही है, लेकिन महंगाई हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली का बिल डबल, स्कूल का फीस ट्रिपल और राशन आधी सैलरी कहा जाती है। प्रॉब्लम यह है, बेहतरी कागजों में, नंबरों में हो रही है, लोगों की जिंदगी में नहीं। मिडिल क्लास ना सब्सिडी लेती है और ना ही टैक्स छुपा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स वही पे करती है। इस मुल्क में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब बेचारे का कुछ पता नहीं, और मिडिल क्लास धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मगर जिनके पास रियल एस्टेट, जमीन हो, कैश हो, एसेट्स हो और पावर हो, वो तो टैक्स के सिस्टम से ही बाहर रहते हैं। इस मुल्क में पैसा काम करने से कम और सिस्टम को समझने से ज्यादा बनता है। बर्बादी के इस दौर में शहबाज के जोकर मंत्री यानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 25 करोड़ पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि उन्हें चीनी फाइटर प्लेन JF-17 के ऑर्डर दूसरे देशों से मिल रहे हैं और ये जहाज बेचकर पाकिस्तान की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारी अफवाज जो है, उनका लोहा जो है सारी दुनिया मानती है। यहाँ पे आके
हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा, जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात तो यह है कि JF-17 चीनी जहाज है और दोस्ती के नाम पर चीन इनकी सिर्फ असेंबली पाकिस्तान में करता है। जहाज का एक एक पुर्जा चीन से बनकर आता है, फिर अकेला पाकिस्तान इसे कैसे बेचेगा? दूसरी बात यह कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा था, लेकिन भिखारी पाकिस्तान ने कर्ज के बदले सऊदी अरब को JF-17 जहाज बेचने की पेशकश कर दी। इसी की डींग ख्वाजा आसिफ मार रहे थे, लेकिन सऊदी अरब ने इस चीनी कबाड़ को ठोकर मार दी है। इस्लामाबाद कह रहा है कि एयरक्राफ्ट ऑर्डर इतना ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा आ रहा है इंडिया के साथ हमारी जंग के बाद कि IMF के ऊपर हमारा जो है वो इन्हिसार खत्म हो जाएगा। ओए होए 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 यार, कसम से कोई अखीर सीन नहीं हो गया। खबरें चला रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान JF-17 बेचकर अपने जो है वो कर्जे उतार देगा। ये नया नैरेटिव चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। या शेख हथे वेख भी नहीं चल रहा। आप देख लें, कल इनको लिफ्ट कहीं से नहीं मिल रही, तो ये नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया हुआ है। ठीक है, JF-17 है क्या, ये आप चेक कर लें। ठीक है, बन रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जहाज आप मार्केट कर रहे हो, पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ है। ये एक साइनो पाक मतलब चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मुकम्मल कंट्रोल चाइना के पास है। पाकिस्तान का रोल सिर्फ और सिर्फ इसकी असेंबली है, असेंबली कर देते हैं वो इसकी PF कामरा के अंदर। यानी पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर नहीं है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ठीक है, चाचू से मोहब्बत बहुत है, पाकिस्तानी कौम को इतनी मोहब्बत है कि सुबह शाम बददुआएं देती है, इनको यजीद बोलती है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में गिनकर कुल 14 अरब डॉलर है। इनमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने दिए हैं, 3.4 अरब डॉलर चीन ने दिए हैं और 1 अरब डॉलर UAE ने दिया है। यानी फॉरेन रिजर्व में भी आधा पैसा उधार का है, जो पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता। तरक्की की दौड़ में मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान शामिल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मेरा ईमान है कि गो के माजी में हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, लेकिन आज वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह मिलकर हम इस तरक्की की दौड़ में मिलकर अपनी रूखी सूखी इकट्ठे खाएंगे, खुशी और गमी में बराबर के शरीक होंगे, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। और वो किस तरह, वो इस तरह कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। शहबाज शरीफ के शेख चिल्ली वाले ख्वाबों को देखकर पाकिस्तानी खिलखिला तो लें, शहबाज के जोकर मंत्री ख्वाजा आसिफ के जन्नत के वादे पूरे होने का इंतजार भी कर लें। बस कहीं से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। लेकिन अभी मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं, एक नशे को जैसे बिठा दिया है। अपना घर का प्याला बेच दे, एक चीज ले आए। शहबाज स्पीड है, बहुत तेजी से बड़ा ग्रो कर रहे हैं यार। बेचूंगा, आप लोगों को खाना दूंगा, उसने PIA बेच दिया। शहबाज शरीफ की जो स्पीड है वो बड़े मशहूर है शहबाज स्पीड के नाम से, बड़ी तेज काम करते हैं। जी जी, स्पीड तो उनकी सिर्फ माइक तोड़ने की स्पीड है, बाकी काम करने की स्पीड नहीं है। बाकी वो काम है जीरो। वो पूरी आवाम जानती है, पाकिस्तानी कौम पूरी जानती है। 2 साल के अंदर 5300 अरब की इन्होंने करप्शन की, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बाप का मुल्क है। चाचा से भी 2 कदम आगे भतीजी है। नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को अपने इश्तिहार लगाने से फुर्सत मिली तो डींगे हाँकने में चाचा को भी पीछे छोड़ दिया और 170 रुपए किलो आटे के रेट पर आंसू बहाने वाले पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को आपसे मोहब्बत है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी खादिम है। एक हमदर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, जिसने अपना मिशन
अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैंने पंजाब के अवाम की जिंदगी को बेहतर बना के रहना है। कितनी बेहतरी आई है। अब यहां पर ये बच्चियां बैठी होंगी, ये मुझे बता सकती हैं कि इनके लिए क्या पंजाब पहले से बेहतर पंजाब नहीं है, पहले से महफूज पंजाब नहीं। मरियम अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जा रही हैं। पाकिस्तानी पंजाब को जन्नत बना देने के दावे ठोक रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जन्नत सिर्फ उनके लिए है जो मरियम के आगे सिर झुकाते हैं। पाकिस्तानी पंजाबियों की जुबान से मरियम और उनके अब्बा के लिए नॉन स्टॉप झरती तारीफें आप खुद सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? अपनी आवाम को प्रोवोक किया जा रहा है कि आवाम आए और इन पे हाथ उठाए। तो अगर ये इस तरह की कोशिश में है तो ये ऐसी किसी कोशिश में ना रहे। ये तो हम जमाना जालियत में सुनते थे कि कुफार इस तरह करते थे। ये लोग तो मुसलमान भी नहीं रहे। पंजाब पुलिस आखिर किस चीज की नौकरी कर रही है? इस तरह की हराम तनख्वाहें खाने से तो बेहतर है ये अपने बच्चों को भूखा रखे, ये खुद भूखे रहे। इन लोगों को तो शर्म नहीं आ रही, इनको तो मुसलमान कहते हुए दुख हो रहा है। ये ना सिर्फ इन्होंने यहाँ इस दुनिया में जलील होना है, बल्कि आगे अल्लाह ताला के यहाँ भी जलील होना है। शर्म कर लो तुम लोग, डूब मरो सारे बेकार, तो तुम्हें इसे यासीन की पड़ेगी इंशाल्लाह। ये याद रखना तुम लोग, जितने आज तुम्हें सासिम मुनीर और इन सब के साथ खड़े हो ना, ये याद रखना इस यजीदियत के खिलाफ इंशाल्लाह तुम लोग के घरों में घुसेंगे सारे, और तब तुम लोग अपनी चार दीवारियों की कोई हिफाजत नहीं कर सकोगे। लानत है तुम लोगों पर। मैं आसिम मुनीर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप हाफिज कुरान कहते हैं, आप जब किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो आप तकरीबात के अंदर पहले स्टार्ट लेते हैं कुरान पाक की आयात से। आप इस्लामी तालीमात ही भूल गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि हम मुसलमान माए बहने बेटियां हैं। आपने क्या किया है? ये आपको भुगतना पड़ेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इंशाल्लाह इस कुरान का अजाब इन पे नाज़िल होगा, इस गवर्नमेंट पे भी और इस्टेब्लिशमेंट पे भी। याद रखिएगा, ये चोर है, ये यजीद है, ये काफिर है, ये बेईमान है, ये झूठे हैं। मरियम और मुनीर की बादशाहत पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी नहीं देती और रोटी दे नहीं सकती। पाकिस्तान में लगातार 23वें हफ्ते महंगाई बढ़ी है, लेकिन शहबाज सरकार आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि महंगाई दर सिर्फ 6.3% है, लेकिन हकीकत में खाने पीने की चीजों के दाम एक साल में 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं जिससे आप पाकिस्तान की तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका में एक बंदा $30 फी घंटा कमाता है, पाकिस्तान में $1 अ डे। काफी लोग $1 या $2-4 पे पूरा दिन काम करते हैं, 10 घंटे। लेकिन उल्टा आप आगे देखें, वहां पे टेक्सास में पेट्रोल 120 रुपए लीटर है, लेकिन वो पेट्रोल जो पाकिस्तान में इतना बेहतरीन पेट्रोल कोई सोच भी नहीं सकते, वहां पे 120 रुपए लीटर है अमेरिका में, और पाकिस्तान में अभी भी 260 रुपए लीटर है। अंदाजा कर सकता है कि ये मुल्क कहां पे खड़ा है। शहबाज शरीफ चीनी जेट लेकर सऊदी अरब उड़ रहे हैं, इराक उड़ रहे हैं, इंडोनेशिया उड़ रहे हैं, यहां तक कि बांग्लादेश भी उड़ रहे हैं कि प्लेन ले लो और पैसे दे दो या पिछला उधार माफ कर दो। अब बस यही बाकी रह गया है कि चीनी प्लेन चीन को ही बेचने लगे और उधारी माफ करवा लें। जो इस मुल्क पे काबिज हैं उनसे जाके सवाल करो कि गरीब आवाम कैसे गुजारा करेगी। ये इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, हम तो मर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। गरीब जो है तभी सही होगा जब आपके ऊपर वाले जो है अपने पेट कम करेंगे, सही है, चोरी कम करेंगे, डॉलरी जंग कम करेंगे, डॉलरों के पीछे भागना कम करेंगे। सबके दिलों में लावा पक रहा है। एक दिन ये होगा कि जो है फिर सब बाहर होंगे। हमारी उम्र तो आज 30 साल है, हम लोग 15 साल में होश में आए। हमने 15 साल में यही देखा मुल्क के अंदर हमेशा मुश्किल वक्त ही चल रहा है। ये मुल्क में कभी आसान वक्त नहीं आया है। कितने टाइम से मुश्किल टाइम चल रहा है? पिछले 70 साल से मुश्किल वक्त ही चल रहा है मुल्क। अपने बूढ़ों से पूछो, वो भी कहते थे वो एक नाजुक दौर से गुजर, नाजुक दौर चलता जा रहा है। आपको ऐसी ऐसी फैमिलीज बता सकता हूँ जिनके घर के अंदर गाड़ी खड़ी चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है।